बार बार दान करूं सद्गुरु दी वह मार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सब निहोर। गुरुजी यह सब निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह माया का देश है। ये देश जो है निरंजन का है। यह देश आपका नहीं है। ये काल का देश है। ये जड़ देश है, प्रकृति लोक है। ये भव सागर है। ये मन का देश है। मन ने ही जीव को जो है पकड़ लिया है। जब आप विहंगम योग में आते हैं और पहला भूमि में निरंजन की साधना कराई जाती है। पहला भूमि में काल की साधना कराई जाती है। पहला भूमि में मन की साधना कराई जाती है। क्योंकि सद्गुरु का काम ही यही है। सद्गुरु का पहचान ही यही है। जो स्वामी जी ने क्या कहा, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा, तो मन प्रबोधली शिष्य बना। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि से तीन लोक। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक। स्वामी जी कह रहे हैं, आप बात से विचारसी सत्संग करके ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान करके मन का जो बोध करा दे उसी का शिष्य बनना है। जो मन का आपको प्रबोध करा दे, मन का ज्ञान करा दे। जब मन का बोध हो जाए तो शिष्य बनना है आपने।
मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक। उसी का शिष्य ये तीनों लोक है, जो मन का आपके प्रबोध करा दे, ज्ञान करा दे। इस संसार में मन का प्रबोध कराने वाला, ज्ञान कराने वाला सद्गुरु के अलावा कोई नहीं है। ये काम सद्गुरु का ही होता है। तो मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक। उसी का तीनों लोक जो है शिष्य है। अमन मंदिर पूजित बनी, उसी गुरु को अपने मन मंदिर में बिठा करके रखना है, वही पूजा करने लायक होता है। अधूरा कारत जग शोक, और वही जो है संसार का दुख को दूर करता है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप जो है भेद को बूझिए। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा? तो मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक। मन मंदिर पूजित बनी, दूर करत जग शोक। तो जो स्वामी जी का ज्ञान है तो सीधा, लेकिन ये संसार को उल्टा लगता है। जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, आपको थोड़े दिन करना है, पूरा मन का बोध हो जाए, फिर आपको काम हो जाएगा। तो विहंगम योग में केवल और केवल मन की साधना बताई जाती है। पहला भूमि में मन की ही साधना बताई जाती है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो मन को रोकने के लिए बताई जाती है, मन को पकड़ने के लिए बताई जाती है, और मन को जो है गुरु के चरण में लगाने के लिए बताई जाती है। हालांकि बहुत सारे उपदेष्टा लोग हैं, मन को जो है गुरु के चरण में रोकने के लिए बोली जाती है। भाव रूप में यही है। जो पहला भूमि की जो साधना है, ये मन को जो है रोकने की जो है आपको युक्ति बताई जाती है। जब मन को, ये बहुत बदमाश है ये, स्वामी जी ने कहा मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारे नहीं शांत, अभजन तजन कछु नहीं बनी, दुखमय जीवन नय शांत। इस संसार में दुखित वही है जो मन की चाल को नहीं बूझता है। इस संसार में दुखित वही है जो मन की चाल को नहीं बूझता है। यही काल है, ये मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, और जीव उसी में अधूरा गया है, भूल गया है। तो आपको पहला भूमि में मन की साधना करनी है, उसी को निरंजन कहा जाता है। और इस धरती के ऊपर सबसे अधिक जो है मन की साधना गोरखनाथ ने किया था। इसको चाचरी मुद्रा भी कहते हैं। विहंगम युग में
आपको एक चीज को 10 तरह से समझाई जाती है, एक ही तरह से नहीं। और ऐसा नहीं कहा जाता कि ये जो जो कह दिया गया उसी को मान लो। आप सौभाग्यशाली हो क्योंकि आपको विहंगम योग मिला हुआ है। मन की साधनाएं जो है, इसी को काल भी कहा गया है। जीव को जो है, ये मन ही तो पूरा सब उल्टा पुल्टा काम करा रहा है संसार में। जब आपको एक रोटी में काम चल जा रहा है, 1 किलो अनाज में काम चल जा रहा है, लेकिन नहीं, इसको 100 किलो चाहिए। पूरा जीवन भर में आप 500 बोरी से ज्यादा नहीं खा सकते हो। एक साल में 3 बोरी 4 बोरी खा सकते हो, 5 बोरी से अधिक नहीं खा सकते हो। लेकिन नहीं, इसको यहां भी चाहिए, वहां भी चाहिए, और पूरा संसार ही चाहिए, फिर भी शीतल नहीं होगा ये। स्वामी जी ने मन की बहुत साधना करी है। ऐसे नहीं स्वामी जी बोलते हैं, मन स्वरूप तान को बिनु मारे नहीं शांत, अभजन तजन कछु नहीं बनी, दुखमय जीवन नय शांत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन के साथ लड़ना है तो सदगुरु साथ में रखो, क्योंकि सदगुरु साथ में नहीं रखोगे तो जिताएगा नहीं है। इसी मन ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नाच नचाया। ये कबीर साहब को कहना पड़ा, यह मन जालिम जोर री बरज नहीं मानी, यह मन जालिम जोर री बरज नहीं मानी। कबीर साहब कह रहे हैं, यह मन जालिम जोर री बरज नहीं माने, जो कोई मन को पकड़न चाही, जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे सांकल तोररी बरज नहीं माने, यह मन जालिम जोररी बरज नहीं मानी, जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे सांकल तोररी। उसको सांकल बोलो, सिक्कड़ बोलो, सांकर बोलो, जो लोहे की जो है जंजीर होती है, जिसे हाथी के पैर को बांधा जाता है, जिसको गाय को, बैल को, भैंस को, सांड को जो है वो सिक्कड़ में बांधा जाता है, क्योंकि रस्सी को वो घुमा करके फिरा करके तोड़ देती है। तो यह मन जो है, यदि इसको पकड़ना चाहोगे तो भाग जाएगा ये। यह मन जालिम जोररी बरज नहीं माने, जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे सांकल
कल तोर री बरज नहीं मानी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसको कैसी भी बात हो बधाएगा नहीं है, लेकिन सदगुरु के पास एक जड़ी है, इसको सुंघा देने से बस वो मर जाता है। तो संत लोग जो होते हैं उनको जड़ी का ज्ञान होता है। अब बहुत सारे सदगुरु के गुरु भाई बहन हैं, सदगुरु के शिष्य हैं, प्रेमी हैं, वो जानते हैं कैसे बधाएगा। तो यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं मानी, यह मान जालिम जोरी बरज नहीं मानी। जो कोई मन को पकड़न चाही, भागे सांकल तोड़री बरज नहीं माने। आगे कबीर साहब क्या कहते हैं, त ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे। बहुत सारे ऋषि मुनि देवता लोग जो है गल गए, पच गए, मर गए, खत्म हो गए। हाथ न आया ये चोररी बरज नहीं माने, यह मान जाली जोररी बरज नहीं माने। तो ऋषि मुनि देव सावा पची पची हारे। ऋषि मुनि देव सावा पची पची हारे। हाथ न आया ये चोररी बरज नहीं माने। तो आगे कबीर साहब क्या कहते हैं, तो जो सदगुरु हन, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोररी बरज नहीं मानी। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोररी बरज नहीं मानी, यह मन जा ले मजोरी बरज नहीं मानी। तो जो हंसा सद गुरु का होई, जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है, तब जो है ये थोड़ा ममता जो है तोड़ता है। ये जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोररी बरज नहीं माने, यह मान जाली जोररी बरज नहीं माने। कहत कबीर सुना हो संत, रहो गुरु चरणन की ओर हो, भजन न बरज नहीं माने। कह रहे हैं कि गुरु के चरण की तरफ रहना तो ये हार जाएगा। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कबीर साहब ने बता दिया आपको, ये जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोररी बरज नहीं मानी,
यह मान जालिम जोरी बरज नहीं माने। कहत कबीर सुनो भाई संत, राह गुरु चरण की ओर री बरज नहीं मानी। ये मन नहीं मानता है तो आप क्या करोगे? तो गुरु के चरण की ओर रहो, गुरु के चरण में रहो, मान जाएगा। यही बात तो पूरा संसार नहीं बूझ रहा है। और कबीर साहब ये भजन आज का नहीं कहे हैं, हजारों वर्ष पहले ये बात कह दी गई है। अरे सतयुग द्वापर त्रेता, सतयुग द्वापर त्रेता हर जगह आपको कही गई है कि गुरु के चरण की ओर रहना। आपको जो मन को जीतना है, ये बहुत शैतान है, आपको पता ही है। स्वामी जी भी, सदाफल देव जी महाराज भी तो यही कह रहे हैं, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन। अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। आप क्या सोचते हो? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने पूरा साधना करी है और जो है मन को खूब पकड़ा है, मन के साथ बहुत लड़ाई करी है स्वामी जी ने, तब जा करके जीता है। और फिर तब आपको बोल रहे हैं, ए जीता मानयरु पावन को पर पुरुषारथ ये, अधन्य धन्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सबले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये मन को जो है जीतना ही पड़ेगा आपको। तो गुरु के चरणों की ओर रहो। जो है स्वामी जी कह रहे हैं, आसन स्थिर शांत दृढ़ हिले दुमी नहीं दे। अब बैठो मन मत मारी कर सुमिर पुरुष विदि। तू परमात्मा का देह नहीं है। वहां पर जो सोचते आए, ये संसार यही सोचता है। ये संसार क्या करता है? बच्चों को पढ़ाने के लिए बढ़िया स्कूल ये है, वो स्कूल है, वो स्कूल है, सोचता है। और जो भक्ति के लिए बस सुन लेता है, जाता है, और वहां जो है बाजार से एक फोटो ले आता है हनुमान जी का, अब बस अपना मन से के जो है ना शुरू कर देता है। थोड़ा हनुमान चालीसा जब पढ़ लेता है और बोलता है कि बस पूजा हो गया। हनुमान चालीसा का पहला ही लाइन कहती है, श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकर सुधार। बरणे रघुबर बिमल जसा जोदायक फल चार। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो भगवान श्री राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वो कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से
चारों फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा का पहला ही दोहा है। हनुमान चालीसा बहुत सारे गुरु भाई है, गुरु बहन है जो स्वामी जी का साधना करते हैं, करती हैं, लेकिन ये संसार में माया जाल में उनका विवाह शादी ऐसे घर में हो गया कि जहां पर जो है गुरु की महिमा को लोग जानते नहीं है। लेकिन वो पक्की वाले अंश नहीं है, वो सदगुरु के अंश नहीं है। वो लोग पति को ऐसे धीरे 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 जो है एकदम संभाल लेती हैं, उन्हीं का बात में उन्हीं को फंसा देती हैं, क्योंकि पक्की है, वो कच्ची वाली नहीं है। शादी तो हो गया, शादी हो गया तो अब वो घर में रहते हुए भी, क्योंकि प्रेम उनका सदगुरु से है, प्रेम उनका सदगुरु को ऐसे है। संता बीज बिन सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। संत बीज बिन सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृह जन्म ली, बहुरी संत का संत। अब बीज पड़ा हुआ है तो जीने नहीं देगा उनको, क्योंकि वो सदगुरु के प्रेमी है, पूर्व जन्मों की साधना किया हुआ है। तो मैं बहुत सारे गुरु बहनों को जानते हैं जो अभी 50 साल 60 साल की पहुंच गई हैं। उन लोगों ने पति को सुधार लिया, उनके बड़े जो है गलत गलत जो है आदत थी, धीरे 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 अब एकदम सुधर गए हैं। उनके पतिदेव को भी मैं जानता हूं, और जो है वो लोग भी सदगुरु में लग गया है। थोड़ा कोई कम करता है, थोड़ा ज्यादा करता है। देखो संस्कार दोनों का अलग अलग है, पति का कर्म अलग है, पत्नी का कर्म अलग है। ये तो आप ट्रेन में चल रहे थे और साथी मिल गया, बस विश्वास हो गया, एक दूसरे के साथ चल रहे हो। पति पत्नी जो है कोई ये मतलब संसार की दृष्टि से तो बहुत बड़ा रिश्ता है, लेकिन अध्यात्म में जब आप जाते हो, गुरु के चरण में जाते हो, तो दोनों अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। पति का कर्म अलग है, पत्नी का कर्म अलग है, दोनों मिल नहीं सकता है। यहां भेद को समझिए। तो धीरे 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 वो उनको सुधार दिए। ऐसा ऐसा जो है मतलब आप तो सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। उन्होंने पति के सारे अवगुण को धो दिया, एकदम धो करके साफ कर दिया। अभी वो लोग जो है विहंगम योग में जो है बहुत सेवा कर रहे हैं, और बहुत सारे सदगुरु के जो हंस हंसनी है अभी गए हैं, अभी शादी हुआ है, और 2 साल में 3 साल में 4 साल में वो लोग भी सुधार दिया। कभी कभी वो लोग बहुत जो है शादी होने के बाद बहुत रोती थी कि स्वामी जी हमको ऐसे घर में क्यों डाल दिया। अरे आपका परीक्षा है, सदगुरु आपको उस जंगल में जो है सदगुरु का वृक्ष लगाने के लिए, ब्रह्म विद्या का ज्ञान का बोध कराने के लिए आपको भेजा हुआ है। डरना नहीं है, हमेशा सत्य पर रहना है,
और गुरु के चरण में रहना है। पूरे संसार को तो यही शांति मिलेगी, गुरु के चरण में ही शांति मिलेगी। सेवा है, वो लोग सब करता है, लेकिन अपना सिद्धांत से नहीं दिखता है। आप भेद को समझो। बहुत सारे तो बस इसलिए शादी कर लिए कि लड़की बढ़िया है, अब फिर जाएगी 2 दिन 4 दिन डांट खाएगी, फटकार खाएगी, थोड़ा प्रेम में रहेगी तो सब मीट माट खाना शुरू कर देगी। वो ये नहीं चीन पाए कि ये तो पक्की वाली है, ये सदगुरु के हंसनी है। मर जाएगी फिर भी अंडा मीट मछली दारू शराब वो नहीं खाएगी, आपका भी छुड़ा देगी, आपको भी स्वच्छ बना देगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मन का ही तो दोष है ये, मन का ही दोष है ये, क्योंकि ये मन का दोष है और गुरु चरण में रह करके वो सारा शुद्ध हो जा रहा है। तभी तो कबीर साहब कह रहे हैं मन। अभी एक भजन में आपने सुना, मन नहीं मानेगा, ये कुछ भी कर लो, लेकिन आप गुरु के चरण में रहोगे तभी बच जाओगे आप जो है। यही मन ने ही आपको संसार में लाया है, यही आपको स्त्री और पुरुष में जो है इसी ने बांध करके रखा है। अभी आपको ज्ञान नहीं है। जब आप मन की साधना जब आप कर लोगे, पहला भूमि की जब साधना जो है मन का जब आप बूझ जाओगे, भेद बूझ जाओगे, तो सब समझ में आ जाएगा। एक भजन में आप क्या सुना, यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। अब दूसरा भजन में आ जाओ, मानता नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरारी, बिना भक्ति तन काम नहीं है, का सांवर का गोरारी, बिना भक्ति तन काम नहीं है, का सांवर का गोरारी, बिगुची बिगुची धन बहुत बिगोए, लाखन को टिकरोड़ा रे, मानत नहीं मन मोराई साधु जी, मानता नहीं मन मोरारी। और क्या कहते हैं, तदुबिदा दुरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहुतेरा रे, मानत नहीं मन मोराई साधु जी, मानत नहीं मन मोरारी, लेता उठाया परत भुई गिरी गिरी, जो बालक बिन कोरारी, मानत नहीं मन मोराई साधु जी, मानता नहीं मन मोरारी। आगे क्या कहते हैं, कहत कबीर सुना हो बीरहीना, कहत कबीर चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरारी, मानत नहीं मन मोराई साधु जी, मानत नहीं मन
मोरारी। कहत कबीरा चरण चित राखो, जो सोइया बीच डोरारी। मानत नहीं मन मोराई साधु जी, मानत नहीं मन मोरारी। तो कबीर साहब ने क्या कहा? तो कहत कबीर चरण चित राखो, गुरु के चरण को चित्त में राखो। कैसे? जो सुइया बीच डोरारी। जैसे सुई में डोरा रखा जाता है, वो क्या होता है, थोड़ा सा भी ध्यान से खींच दोगे तो निकल जाएगा वो, तो बड़ा ध्यान से डालना पड़ता है। सुई में डोरा भी जो है सबसे नहीं पड़ता है, और उसका भी उपाय है, बहुत सारे उपाय है संसार में। आप ये नहीं समझना कि इसका कोई उपाय नहीं है। जैसे मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी सही है, और उसके भी आगे सही है। तो कभी आप ये नहीं सोचना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं वही सही होगा। आपका पति है, पत्नी है, कोई बात कहता है तो उसको ध्यान से सुनो। कोई कोई पत्नी पहले सुनेगा ही नहीं, बात ही नहीं सुनेगा, चिल्लाना शुरू कर देगा। और कोई कोई पति भी ऐसा ही है, सुनेगा नहीं, जो चिल्लाना शुरू करेगा। अरे भाई, जब हम लोग जीवन के गाड़ी के दो पहिया है तो चलने के पहले बातचीत कर लो, विचार कर लो। और दोनों, अभी तो आपका जीवन अकेला था, अभी आप दो हो गए हो, तो कोई भी चीज का निर्णय लेने के लिए बहुत बढ़िया है। तो उसको एकदम शांति के साथ बैठ करके प्यार से उसको समझो। पति गुस्सा हो जाता है तो उसको बड़े प्यार से समझाओ, बैठो भाई, जो वो बोल रहा है ठीक है, हम करने के लिए तैयार हैं, उसका आगे भी फल भी देखो कि इसका क्या होगा। ये नहीं है कि पति ने जो कह दिया वो मानना है, ऐसा नहीं मानना। पति कुछ भी कह देगा वो थोड़ा किया जाएगा, या पत्नी जो है कुछ भी कह दीजिए तो वो थोड़ा करेंगे। हम दोनों को विचार लगाएंगे और बैठेंगे, और किसी जाने माने गुणी से जो संत है या माता पिता है उनसे विचार करेंगे। कोई चीज नहीं बनता है तो चुप रहो, शांत रहो, बस आपको वहां कह देना है कि जो है ये देखो भाई ऐसे है। तो गुरु के चरण में रहोगे तो मामला फिट रहेगा। ये संसार जो है ये मानने वाला नहीं है, काल का देश है, ये माया का देश है, निरंजन का देश है ये। तो आपको एकदम गुरु के चरण में कैसे रहना है? जो सुइया बीच डोरारी। ये तो कबीर साहब कह रहे हैं, और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? तब मन करो को विषयसी, जो नहीं मानत हार। मन करो को विषयसी, जो नहीं मानत हार। अतबर को निज देह को, मन मत मार विचार। मन करो को विषयसी, जो नहीं मानत
न तहार, तबर को निज दीह को, मन मत मारु विचार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्नों का हल कहाँ से मिलेगा? देखो, एक ही चीज जो है आपके लिए अमृत हो जाती है और वही चीज जो है दूसरे के लिए जहर हो जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है एक ही चीज जो है दूसरे के लिए अमृत जैसा लगता है और वो दूसरे के लिए जो है जहर लगता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझ लिया करो। आज सारा जो है मन की चर्चा हो रही है, आज सारे मन की चर्चा हो रही है, पहला भूमि की चर्चा हो रही है। ये तो मन को जो है खूब रगड़ करके मत करके जो है इसको बूझना है, ऊपर से नीचे से बाएं से दाएं से जो है। तो स्वामी जी ने क्या कहा? तो मन कर को विषय सी, जो नहीं मान तहार, अतबर को निज दीह को, मन मत मारु विचार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अनेक जन्मों से यही मन तो आपको घुमा रहा है संसार में। तो ये धीरे 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 जो है ये बस में हो जाएगा। एक ही दिन बस में नहीं कर पाओगे इसको जो है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो इस संसार में जो है आपको मन को पकड़ना है। तो मन को कैसे पकड़ोगे? तो गुरु विधान गुरु जुक्ति से, गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। गुरु विधान से जब आप करोगे तो ये शरीर ना आपको निष्प्राण हो जाएगी। अरे आप सदगुरु के अंश हो, आप ही शरीर को निष्प्राण कर दोगे, क्योंकि जो सदगुरु का जो हंस होता है, जो हंसनी होती है, एकदम पक्का वाला होती है, वो खरा वाला एकदम से जो है, वो गुरु का चरण में जो है मन को रखेगी तो बोल भाई तू हिल करके तू दिखा दे, भाग करके तू दिखा। तो स्वामी जी कहते हैं मानवा पावन को पकड़ी ला, बैठो उत्तर द्वार, अतब सुमिर निज दीव को, महिमा जा सुअपार। ये स्वामी जी युक्ति निकाले हैं। पूरे विश्व के अंदर में मन को पकड़ने की युक्ति किसी के पास नहीं है। अभी तो आप भजन में सुना कबीर साहब का कि जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे सा कल तोरी, बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। ये कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो मानवा पावन को पकड़ी लो,
बैठो तर द्वार। तो मन तो पवन जो है कहाँ चल रहा है, कैसे पकड़ोगे? तो पवन जो है वो नाक का रास्ते से आ रहा है, जा रहा है। नाक का जो नथुना होता है, जो ऊपर होता है, वही कपार से निकल रहा है, ये आ रहा है, जा रहा है। तो स्वामी जी बता रहे हैं आपको, क्योंकि स्वामी जी साधना किए हुए हैं, वो खुद खाना पकाए हैं, आटा गूंथे हैं। ध्यान से नहीं गूंथोगे तो गीला हो जाएगा और पूरा हाथ में लबड़ा जाएगा, और गूंथते गूंथते जब जो है ना करने के बाद सब हाथ से छूट भी जाता है। तो स्वामी जी साधना किए हुए हैं, स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। आप सौभाग्यशाली इसलिए हो, उस आदमी के, उस गुरु के साथ हो जो एक एक चीज सीखा है। जैसा स्वामी जी हैं वैसा ही जो है हर जीव है। स्वामी जी गुरु का चरण में जो है रहते 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 एकदम पक्का हो गए, और कहे कि मैं यहां से निकलूं नहीं कभी, किसी भी जन्म में जो है मैं छोड़ना नहीं आपको। वो सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। आप ऐसी जो है सदगुरु के साथ हो, जो खुद जा करके रास्ता देख करके आ करके तब वो कह रहा है, अद्भुत मार्ग जग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमरलोक पहुँचाऊंगा। तो जो व्यंगम योग की जो साधना है वो आपको एकदम साफ साफ समझ में आती है। स्वामी जी कह रहे हैं कि मानव पावन को पकड़ी लो। तो पवन जो है सांस चल रही है आपका नाक के साथ में, तो वहीं पर जो है मन जो है वहीं पकड़ाएगा। तो मन को यहीं पर लगाओ, तो मन हो गया, पवन हो गया, दोनों एक साथ हो गए। मनव पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार। तो उत्तर द्वार जो है गुरु का चरण है। सारे प्रश्नों का उत्तर जो है गुरु के चरण से मिल जाएगा। जब आप किसी परेशानी में फंस जाते हो तो गुरु के चरण को कुछ सुमिरन कर लेना, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जो आप YouTube में डाल देते हो कि इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए, सारा का उपाय जो है गुरु के चरण में है। आपसे नहीं होता है तो गुरु के चरण में डाल करके चुपचाप सो जाओ, वो हल हो जाएगा। ये बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं, तजोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। तो पहला भूमि को आपको समझ में आ गया, सांस की गति वहां चल रही है, भाव रूप में गुरु का चरण जो है वहीं लगा देना है। 3 चीज हो गया, मन, पवन और गुरु का चरण। अब बोलो कि भाग करके तू दिखा, तीनों को पकड़ना आपने एक ही साथ में, भाग जाए तो बताना। ये जो है एक तो वहां कबीर साहब बता रहे हैं
कि ये पकड़ाएगा नहीं, कितना भी जोर लगा लो। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं कि तीनों को एक साथ पकड़ो तब पकड़ा जाएगा ये। तो वो क्या कह रहे हैं कि रहो गुरु चरणों की ओर रे। तो गुरु चरण वहां आ गया तो ये कैसे भाग पाएगा बताओ। तो यह मान जा लीम जोर री बरज नहीं मानी, यह मान जा लीम जोर री बरज नहीं मानी। लेकिन स्वामी जी वहां बता दे रहे हैं, स्वामी जी क्या बता रहे हैं, तो मानव पावन को पकड़ी लो बैठो तर द्वार, तब सुमीर निज दीव को महिमा जा शुभ पार। तो मन खत्म, जो है मन स्थिर हो गया, सांस की गति कम होने लगती है। तो अब आगे क्या होगा, तो थीरा कारो मन पावन को सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बारी अज गायब की बार भी तर ज्ञान। तो गुरु के चरण को में और मन को, पवन को एक साथ रोकोगे तो ज्योति बढ़ जाएगी और अंदर बाहर दोनों ज्ञान हो जाएगा। ये स्वामी जी बता रहे हैं आपको। थीरा कारो माना पावन को सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बारी अज गायब की बार भी तर ज्ञान। अभी तक तो आप संसार में थे, अंधकार में थी, लेकिन गुरु का चरण, मन और पवन तीनों एक साथ मिल गया तो ज्योति भर गई जो है। मनवा पावन को पकड़ी लो बैठो तर द्वार, तब सुमीर निज दीव को महिमा जा शुभ पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरे संसार के अंदर में ऐसा ज्ञान कहीं नहीं है, केवल और केवल विहंगम योग में है। वहां तो केवल वही जानते हैं कि यह मन नहीं पकड़ाएगा, लेकिन गुरु का चरण जब आ जाएगा तो एकदम रुकेगा ही नहीं, भाग ही नहीं पाएगा। ये एक विद्यार्थी है ते है बंगलोर में जो है, उन्होंने उपदेश ले लिया और जो है वो बोल रहे हैं कि भाई मन और पवन को जीतो जो है। और वो जो है जब वो पकड़ना चालू किए तो पकड़ा ही नहीं रहा है जो है। बहुत दिन से परेशान, इधर गए उधर गए, आश्रम पर कहाँ गए, फिर बोला कि नहीं स्वामी जी से मैं जाऊंगा। अरे उनका घर में जो है सब क्या क्या होता है, अंतरी मंत्री महामंत्री भी हैं उनके खानदान में। तो गए उनसे पूछने के लिए कि ये तो रुक ही नहीं रहा है जो है। बोला ऐसे थोड़ा रुक जाएगा, ऐसे थोड़ा रुक जाएगा, कुछ दिन करो तब रुकेगा। वो 3-4 साल से परेशान है बेचारा जो है, जब बैठता है तो भाग जाता है। तो एक दिन संडे को फोन किया कि मैंने आपका सत्संग सुना हूं, मैं सुनता रहता हूं, तो ये तो रुक ही नहीं रहा, इसका उपाय बता दीजिए और जो है इसको कैसे जो है पकड़ना है वो बता दीजिए। मैं बोला स्वामी जी तो बताए हैं, आप स्वर वेद पढ़ते हो? तो बोला हाँ पढ़ते तो हैं,
लेकिन हम उतना ध्यान से नहीं पढ़े हैं। तो मैंने बोला स्वामी जी तो स्वर वेद में सब लिखे हुए हैं। तो मानवा पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार, अतब सुमीर निज दीव को, महिमा जा शुभ पार। तो उसको 12 बजे, हम भी खाली थे, संडे का दिन था, कभी कभी संडे को भी काम लग जाता है, बिल्कुल आग लग जाती है जो है, 24 घंटे जो है। तो हम आराम से नाश्ता पानी करके 10 बजे जो है आराम से बैठे हुए थे, कुछ स्वर वेदी पढ़ते रहते, कुछ ऐसे करते रहते। तो हमारे पास खाली समय था, उसको आधा घंटा सत्संग सुनाया और बोला अभी करो। बोला नहीं शाम को मैं करूँगा। बोला शाम को काहे लिए करोगे भाई, तो 5-6 साल से परेशान हो, अभी मिला तो अभी इसको करके देखो ना। अभी मैं जो है 10 मिनट बाद 15 में अभी फोन बंद करूंगा, और जो है जो पहला भूमि में जो है मन है, पवन है, और गुरु का चरण को भाव रूप में ले आओ वहां। अब मन पवन भी है, पवन वहां अपने आप ही है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। जब तक जीवित रहोगे पवन वहां रहेगा। और गुरु का चरण भाव में ले आओ, और मन तुम्हारे पास ही है। तो तीनों को वहां रखो, और भागता है तो बताओ। पवन को पकड़ करके रखना, पवन छोड़ दोगे तो भाग जाएगा ये। तो अभी समझ में आ गया? बोला हाँ समझ में आ गया। मैं बोला क्या करना है? तो बोला जो नाक का ऊपर जो नथुना पर है, तो वहां सांस की गति आ रही है, जा रही है। बोला हाँ इसका ज्ञान हो गया, मुझे समझ में आ गया, आ रही है जा रही है। तो पवन यहां पर है और मन हो गया, और गुरु का चरण भाव में ले आओ। तीनों को जो है पकड़ करके रखना। अब भागता है तो बताओ। बोला ठीक है अभी जो है शाम को साधना करूंगा। मैं बोला शाम को काहे के लिए करोगे भाई, अभी करो अभी करो अभी करो। ये स्वामी जी का स्वर वेद का ज्ञान है। ये पूरे विश्व के अंदर में ये चैलेंज है मेरा, किसी के पास ये उपाय नहीं है, किसी के पास ये उपाय नहीं है जो मन को जो है पकड़ सके, और न किसी के पास युक्ति है। ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने ये फार्मूला निकाला है। पूरा विश्व इसी से परेशान है, इसी मन को पकड़ नहीं पा रहा है। कबीर साहब कह रहे हैं कि साकल तोड़ के भाग जाता है, लेकिन ये जो उपाय बताए हैं कबीर साहब भी ये उपाय बता रहे हैं कि चरण के साथ रखो, ये भाग ही नहीं पाएगा। कबीर साहब उस भजन में उपाय बता रहे हैं कि गुरु के चरण के साथ रहो, ये भाग ही नहीं पाएगा। और वही स्वामी जी साधना करके और बता दिए, खोल खोल करके बता दिए कि गुरु का चरण और सांस की गति दोनों हो गया, और भाग और मन को वहां लगाओ, भाग जाए तो दिखाओ इसको, भाग जाएगा। तो मैं बोला अभी करो, और जो है 10 मिनट के बाद फिर मैं फोन करूंगा, जो है तुम नहीं करोगे तो। बोला एकदम जो है 5-6 साल से परेशान हो, यहां गए वहां गए, कहां गए, किधर गए उधर गए, और अभी आपको जो मिला तो अभी चेक कर लो ना, बाद में नहीं बोलना। दुकान में जाते हो तो बल्ब लेता है तो बोलता भाई चेक कर लो, घर में ले जाने के बाद हम नहीं, इसका जो है मालिक नहीं है, फूट गया टूट गया जो है। तो ये तो चेतन विषय है, ये तो खत्म होने वाला है नहीं। तो बैठा हो और बैठ करके बोला साधना किया हो। बोला नहीं, फिर आधे घंटे बाद फोन किया हो। बोला नहीं, जब तीनों को पकड़ रहा हूं तो नहीं भाग रहा है।
तीनों को जो पकड़ रहा हूं तो नहीं भाग रहा है। तो मैं बोला यही तो साधना है स्वामी जी का, यही साधना है। ए मानव पावन को पकड़ी लो, बैठो तर द्वार, तब सुमीर निज दीव को, महिमा जा शुभ पार। धन सद गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। अब तीनों पकड़ा गया तो आराम से रखो गुरुचरण में। ये राते राते एकदम फिट हो जाएगा ये, फिर आप जैसा कहोगे वैसा करेगा ये। इसी को तो स्वामी जी बोले, मन स्वरूप से ताने को, बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो आज तो पूरा सत्संग पहला भूमि पर ही रह गया। अब आगे चल लो जो है तो फिर इसको जो है त्रिवेणी में स्नान कराया जाता है। पहले इसको पकड़ना पड़ेगा, फिर इसको नहलाना पड़ेगा। जब पकड़ाएगा तभी तो इसको नहलाओगे। तो पहला भूमि में खूब साधना करो, एकदम पकड़ करके रखो इसको, भागी नहीं पाए। इसका बाप नहीं भाग सकता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं रोक करके रखो। ये विधि आपको मालूम हो गया, पहला भूमि का आपको बता दिया गया। इसका बाप नहीं भाग सकता, नहीं भाग सकता है। स्वामी जी का ज्ञान है ये। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का ज्ञान है ये। तो इसको वही पकड़ करके, यही तो साधना करनी है। इसको आधा घंटा रोक करके रखो। तो रोकोगे तो क्या होगा? तो थीरा करो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बारी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो अंदर और बाहर सब ज्ञान हो जाएगा। तो अभी ज्योति बरी नहीं है, अभी तो आपने उपाय सीखा है कि पवन सांस की गति को पकड़ना, पहले मन को पकड़ना और जो है सांस की गति को पकड़ना और गुरु का चरण 3 ले आना। इतना ही तो काम है आपको। और इतना आप ज्ञानी हो जाओगे, कोई आपको संसार का व्यक्ति हरा नहीं सकता है। देखो बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब थोड़ा सा कह देता हूं, सुनी लो। जो है वो अधिकारी हैं, जो है बहुत बड़े अधिकारी थे, जो है तो बोलने लग गए मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैंने वैसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या क्या बोला है मेरे को। मैंने बोला देखिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं अभिमान की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गलत वही थे, गलत वही थे। और बहुत सारी वेद की बातें कहने से गड़बड़ हो जाएगा। खुद लैट्रिन किया और खुद खाया उसी को, जो कि एकदम जिद में अड़े हुए थे कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगा। मैंने बोला गलती आप ही का है, क्योंकि आपको दिखता नहीं है। आप बड़े अधिकारी हो तो हर चीज में थोड़ा मानूंगा आपका। अभी भी मैं नहीं डरता हूं, अभी भी मैं नहीं डरता हूं,
इन लोगों से डरना है। इन लोगों से डरना है। इनके पास बल है, ताकत है, बाह्य बल है इनके पास, आंतरिक बल नहीं है, आत्मिक बल नहीं है। अभी भी जो है मैं एकदम साफ कहता हूं, एकदम से जो है, तो जो है बोला मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। मैं बोला आप कुछ नहीं कर पाओगे जो है, और यदि दम है तो आप करके दिखाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी में जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। गुरु के चरण में ज्ञान हो जाता है, आपको विश्व की कोई भी शक्ति जो है हरा नहीं सकती है। ए गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा सिवा माय, कह कबीर वही दास को, तीन लोक भय नाय। देखो ऐसे ऐसे बात मैं सुनाऊंगा आपको तो आप सोच ही नहीं सकते। मैंने जो जो है एक बार ब्रांच मैनेजर को मैंने चिट्ठी लिख करके दिया। मैंने बोला आप जो है इस पोस्ट के लायक नहीं हो, नालायक हो। ऐसे लिख करके दिया है चिट्ठी मैंने। आप ये कुर्सी छोड़ो, आपसे बहुत सारे बच्चे एकदम तैयार हैं, आपसे बढ़िया काम करने वाले। कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता है। और जब वो चिट्ठी पढ़े हैं उन्होंने, सारा स्टाफ जो है कांप गया है। और फिर मैं जब गया हूं तो उन्होंने बोला कि आप ही ऐसा चिट्ठी लिखे थे। मैं बोला हाँ मैं ही हूं, मैं ही हूं। बोला नहीं, आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। मैं बोला क्यों भाई, क्यों? सत्य बात पर आपको खराब लग रहा है? ऐसे ऐसे बहुत सारी, देखो ये सब अभिमान की बात आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब आप गुरु के चरण में रहोगे तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती है। ये लोग बहुत सारे मैं बता देता हूं। देखो बहुत ऐसे संस्मरण तो बहुत सारे हैं मेरे पास में जो है, इतने संस्मरण है मेरे पास कि रोज सुनाऊं तो भी नहीं खत्म होगा। चलो एक और सुन लो, जाते जाते टाइम खत्म हो रहा है। लखनऊ में जो है मैं गया, जो है लखनऊ में रहती थी, मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा था। जो है 15 सालों तक जो राशन कार्ड नहीं बना। मैं कभी जाएगा, कभी इसको पैसा दे करके आएगा, कभी उसको पैसा दे करके आएगा, बन ही नहीं रहा है वो। तो मैं बोला, मैं गया चलो आज जो है चलते हैं उसी जहाँ जहाँ वो बनता है जो है। मैं बोला भाई तुम्हारा बड़ा अधिकारी कौन है यहाँ बताओ। तो बोला, तो वो लोग सब वहाँ चमचे लोग घूमते रहते हैं, ऐसा राशन कार्ड बना देंगे, वो बना देंगे, वो बना देंगे जो है। तो बन ही नहीं रहा है, 15 साल हो गया जो है राशन कार्ड नहीं बन रहा है जो है। तो मैं गया एक बार जो है, तो तब वहां गए तो फिर वो सब चीज जो है, बोला बड़ा अधिकारी से मिलकर क्या करोगे जब तक हम बनाएंगे नहीं, हम बनाएंगे नहीं जो है। अरे मैं बोला तू बताओ, तो सब वहां चमचे रहते हैं, आपको को जो पता ही है। बोला ऐसा है वैसा है। मैं बोला नहीं, तुम्हारा बड़ा अधिकारी कौन है बताओ, उसके पास जाना है। हमने बोला ये है जो है। फिर हम गए वहां, और जो है कि जाते ही मैंने बैठा और बोला भाई बताओ, बताइए आपका ये ड्यूटी है राशन कार्ड बनाने का। बोला कोई डाउट है क्या आपको? मैं बोला हाँ डाउट है, डाउट है मेरे को। तो बोला कैसे? जो है मैं बोला मैं आर्मी में सर्विस करता हूं, मेरा घर बने हुए हो गया, 15 साल हो गया,
और राशन कार्ड नहीं बनता है। इधर आते हैं तो ये बहुत सारे अब जो है घूम रहे हैं आपके, जो है बोला इतना पैसा दे दो, वैसा पैसा ऐसा मांगते हैं सब जो है। बोला कौन पैसा मांगता है? तो मैं बोला अभी पकड़ करके ले आऊँ आपके पास। वो समझ गया कि ये आज ये जो है ना हिलने वाला नहीं है। तो बोला नहीं ऐसे होता है, ऐसे होता है। मैं बोला इसमें रूल नंबर जो लिखा हुआ है ऊपर में तो लिखा हुआ है कि है। तो बोला हाँ ठीक है जो है बन जाएगा। मैं बोला आप साफ साफ बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा जो है। तो उसका 1 रुपया फीस होता है। बोला ये फार्म है और ये है, बोला जा करके उस उसको दे दीजिए। उसके पहले मेरे ज़्यादा नहीं तो हज़ारों रुपये खर्च हो गए होंगे। किसी को 200 दिया, कभी 500 दिया, कोई नहीं बना जो है। और 1 हफ्ते के अंदर में मैं बोला उस आदमी का राशन कार्ड है जो हमारे घर में रह रहा है किराए में, उसका राशन कार्ड है, बिना घर का बंदा है। और हम जो है तो हमारे पास नहीं है। बोला अभी बन जाएगा आपको जो है 1 रुपये में वो जो है बनाया जो है। बोला 1 हफ्ता बाद में मैं तो जो छुट्टी चला जाऊंगा मैं 1 हफ्ता बाद जो है, क्योंकि उनको थोड़ा जांच पड़ताल करनी पड़ती है जो है। तो मतलब घर है कि नहीं है, ये है वो। मतलब 1 हफ्ता के अंदर वो जो है ना बना दिया जो है, और कोई पैसा नहीं लगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब आप गुरु के चरण में रहते हो तो आप सत्य पर रहते हो और सत्य की विजय होगी हर जगह। अब बहुत सारे भेद की बातें हैं, ऐसे ऐसे संस्मरण में आपको सुनाऊंगा मैं। गुरु का चरण की इतनी महिमा है, जितना मैं कहूंगा उतना ही कम है। मां सरस्वती तू कहीं नहीं पाती है। तो मेरा 1 रुपये में राशन कार्ड बन गया वो। उसके पहले मैं इधर जाओ उधर जाओ बहुत घूमते थे जो है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है ये जो है मन को रोकना है और गुरु के चरण में रोकना है। एकदम शुद्ध हो जाएगा, एकदम मल झाड़ करके खत्म हो जाएगा, आप एकदम शुद्ध हो जाओगे। ऐसे ऐसे मेरे पास जो है बहुत सारी जो है, ये सब गुरु के चरण की ही महिमा है। मेरे में बल कहां से आएगा? सब जो है गुरु के चरण में सारा है। जब वहां रहोगे तो सब प्राप्त हो जाएगा। विश्व की कोई भी शक्ति जो है आपको हरा नहीं सकती है, कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती है। आपको 3-4 चीजों को आपको ध्यान रखना है। अधीनता सबसे बड़ा गुण है, विश्वास सबसे बड़ा गुण है, आशा सबसे बड़ा गुण है जो है। तो ये ऐसी नहीं है। सत्य, दया, क्षमा, शांति, विवेक और अधीनता ये गुण है ये। तो आपको इसी को पकड़ करके रखना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। तो कहे सदा पल परमानंदित, वाई पद निरवाना न। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो इस संसार वाले बहुत सारे भेद की बातें हैं। गुरु का चरण में फिर एक और संस्मरण सुनाऊंगा मैं, फिर मैं एक और संस्मरण सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा। इस समय ऐसा पार हो जाता है 1 घंटा या 1.5 घंटा पता ही नहीं चलता है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय